ओके। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हम सारे न्यूज़ को कवर करते हैं, तो आज भी हम वही करेंगे। बट द पॉइंट इज दैट कि आज वीडियो शॉर्ट ही रहेगा। न्यूज़ कम हमारे पास हैं तो शॉर्ट रहेगा। और आज की जो पहली न्यूज़ है वो आई है डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से। ठीक है। और ट्रंप ने अभी क्या किया, ट्रंप ने बहुत बड़े डिसीजन लिए हैं। जैसा कि जो पहला डिसीजन उन्होंने लिया है, उन्होंने अनाउंस किया है टैरिफ। किसके ऊपर? यूरोपियन कंट्रीज के ऊपर। और डेनमार्क के ऊपर स्पेशली। ठीक है। तो कंट्रीज के जो नाम है उनमें से कंट्री के नाम है डेनमार्क, नॉर्वे, स्वीडन, फ्रांस, जर्मनी, यूनाइटेड किंगडम और नीदरलैंड्स और फिनलैंड। इनके ऊपर फर्स्ट फर्स्ट जनवरी से जो है टैरिफ लगेगा, है ना, 10%। और ये आपका इंक्रीज हो जाएगा 1 जून को बाय 25%। ठीक है। ऐसा उनका बोलना है। और ये तब तक चलेगा जब तक। और ये टैरिफ जो है कंटिन्यू रहेगा फ्रॉम फर्स्ट, देखो, 1 फरवरी को स्टार्ट होगा 10% के साथ में। ठीक है। और जून में 1 जून को ये 25% हो जाएगा। ठीक है। और ट्रम्प का बोलना मानना ये है कि जब तक हम ग्रीनलैंड को या तो खरीद नहीं लेते या उस पर कब्जा नहीं कर लेते, तब तक ये टैरिफ कंटिन्यू रहेगा इन सारी कंट्रीज के ऊपर। और उन्होंने वार्निंग भी दी है कि ग्रीनलैंड में जिसकी भी ट्रूप्स या जिसकी आर्मी उसको बचाने जाएगी, उस कंट्री के ऊपर अलग से लगेगा। तो बेसिकली ये पूरा टैरिफ कवर। अब ट्रम्प ने एक आइडिया आइडिया देखा है। देखो, जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया था कल की वीडियो में, मैंने वो बताया था कि वहां पे इलेक्शन इलेक्शन अभी आ रहे हैं। तो ट्रम्प मिलिट्री एक्शन से बचेंगे। लेकिन मिलिट्री एक्शन से बचने का मतलब ये तो नहीं है कि वो इकोनॉमिक एक्शन ले लेंगे। इकोनॉमिक एक्शन तो ले सकते हैं, बिल्कुल फ्रीडम है उनको। अब वही कर रहे हैं, वो इकोनॉमिक ब्लॉकेट कर रहे हैं सारी कंट्रीज को जो ग्रीनलैंड के बचाने में लगी हुई थी। अब देखते हैं कि क्या होता है और कैसा नहीं होता है, क्योंकि जितनी भी कंट्रीज यहाँ पे हैं, जैसे कि मेजर मेजर कंट्रीज आपकी, एक तो यूके हो गई, ठीक है, फ्रांस, जर्मनी, है ना, और डेनमार्क। ये सारी कंट्रीज इंपॉर्टेंट कंट्रीज हैं, आप लोग जानते भी हैं, सबके बारे में न्यूज़ में रहती हैं। तो ये सारी कंट्रीज, अब जब टैरिफ इनके ऊपर लगेगा तो कहीं ना कहीं इनकी इकोनॉमी थोड़ी बहुत प्लस माइनस ऊपर नीचे होगी, है ना, इसमें कोई डाउट नहीं है। तो अब वो देखते हैं कि ये सारी कंट्रीज पहले बात तो अपनी इकोनॉमी को कैसे स्टेबल करती हैं, पहला पॉइंट। और दूसरा पॉइंट, इकोनॉमी स्टेबल करने के बाद क्या वो ग्रीनलैंड को बचा पाती हैं या नहीं, ये भी क्वेश्चन तो है। क्योंकि अल्टीमेटली ट्रम्प ने टैरिफ जो लगाया है या अनाउंस किया है, वो किसकी वजह से किया है? बिकॉज ऑफ द एक्शन दैट इज टेकन बाय दिस कंट्रीज इन ग्रीनलैंड। ठीक है। ग्रीनलैंड पे जो एक्शन ये लोग ले रहे हैं, मिलिट्री मिलिट्री डेवलपमेंट कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, इसकी वजह से ट्रम्प ने लिया है एक्शन ना। तो अब देखने वाली बात होगी कि अपने लोग अपनी इकोनॉमी के प्लस माइनस को खत्म करते हैं जो इसके टैरिफ के बाद आएगा, या ग्रीनलैंड को बचाते हैं। ये अब देखने वाली बात होगी। और विद दो चीजें होती हैं, हम देखेंगे इसमें। ओके। सो इसमें जो नेक्स्ट न्यूज़ आई है कि यूएस के जो लॉ मेकर्स हैं, ठीक है, उन्होंने ट्रम्प को बोला है कि आप इंडिया के टैरिफ ऑन प्लस क्रॉप्स में, तो क्रॉप्स वाला टैरिफ जो है उसको थोड़ा कम करो। ठीक है। आई आई थिंक 30% जो तक बोला है कम करने का टैरिफ, कि आप कम करो, क्योंकि इससे अगर आप टैरिफ कम कर दोगे ना, तो इंडिया के साथ में जो हमारी ट्रेड डील हो रही है ना, वो भी जल्दी साइन हो जाएगी और हमको इकोनॉमिक बेनिफिट भी होगा। तो ये चल रहा है। और क्या चल रहा है? और ट्रम्प ने अभी एक पोस्ट किया था, और उस पोस्ट में उन्होंने लिखा कि कोई कंट्री जो नाइल रिवर जो है उसका अकेला कंट्रोल नहीं ले सकती। ठीक है। यूएस ने बोला है कि इजिप्ट और इथोपिया, इन दोनों के बीच में ये मध्यस्थता करेगा, मतलब कि मीडिएटर बनेगा और शांति लाएगा। शांति शांति करते रहते हैं ट्रम्प, वही करेंगे। ठीक है। उन्होंने बोला कि ये बहुत जरूरी है, आप लोगों के बीच में शांति कराना बहुत जरूरी है। इथोपिया और इजिप्ट की भी शांति कराना बहुत जरूरी है, क्योंकि उन्होंने बोला कि इस शांति की वजह से पहली बात तो इजिप्ट को इथोपिया को वाटर सप्लाई जो है नाइल रिवर की, वो तो मिलेगी मिलेगी। साथ में जो इनकी शांति है, इसकी वजह से पूरा जो रीजन है, वो पूरा रीजन, मतलब कि अफ्रीका वाला जो पूरा रीजन है ना, अफ्रीका वाला, उसमें पूरी शांति की ट्रम्प ने बातचीत की। तो आप देखते हैं कि जो इजिप्ट है और इथोपिया है, इन दोनों के बीच में ट्रम्प कैसे शांति लाते हैं, और क्या शांति हो पाती या नहीं हो पाती। क्योंकि गाजा का जो पीस प्लान था वो सेकंड फेज में पहुंच चुका है, तो वो भी चल रहा है वहाँ पे, और इसमें भी अब ट्रम्प इन्वॉल्व होंगे। तो देखने वाली बात होगी कि ट्रम्प अब कैसे इस चीज को दोनों को आगे लेके जाते हैं, वो देखने वाले पॉइंट होगी। लेकिन ये जो न्यूज़ अभी आई हुई है ना,
ये न्यूज़ पता है कहीं ना कहीं दिखा रही हैं कि यूएसए अब नहीं रुकने वाला किसी के लिए भी। ठीक है, वो किसी के लिए नहीं रुकेगा, एंड द पॉइंट इज डेट कि वो चीजें कंट्रोल करेगा। जिस तरह से टैरिफ अनाउंस कर दिया उसने, ठीक है, और उसके लॉ मेकर्स बोल रहे हैं कि टैरिफ कम करो, लेकिन तब भी वो कोई एक्शन नहीं ले रहा है। ठीक है, और अभी ये नाइल रिवर का डिस्प्यूट, तो कहीं ना कहीं ट्रम्प इंटरनेशनल लॉज को नहीं मानता है मेरे हिसाब से, तो उसके लिए कोई इसकी वैल्यू नहीं है, जो कि ओपन बोलता है कि भाई मेरे लिए इंटरनेशनल लॉज कोई मायने नहीं रखते हैं। तो मैं तो ये बोलता हूँ कि ठीक है भाई, अगर तुमको नहीं फॉलो करना है तो उसमें क्या कर सकता है कोई। ठीक है, तो विद दिस हम चलते हैं हमारी नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ, और नेक्स्ट न्यूज़ हमारी आई हुई है। ओके, तो नेक्स्ट न्यूज़ हमारी आई हुई है, जो मैंने बात की थी गाजा प्लान के पीछे। ठीक है, तो गाजा प्लान को लेकर ट्रम्प ने एक बोर्ड फॉर्म किया है। ठीक है, ट्रम्प अनाउंस द बोर्ड ऑफ पीस फाउंड फॉर गाजा। गाजा के लिए उन्होंने एक बोर्ड का अनाउंसमेंट किया, और इस बोर्ड का नाम है बोर्ड ऑफ पीस। ठीक है, और इसमें इसमें एक इंटरेस्टिंग बात है। पहली बात, इसमें जो बोर्ड ऑफ पीस है, इसमें यूएस के डिप्लोमेट्स हैं। ठीक है, मिडिल ईस्ट के एक्सपर्ट्स हैं, और इंटरनेशनल स्टेक होल्डर्स हैं। ठीक है, जो गाजा में गवर्नेंस, रिकंस्ट्रक्शन और सिक्योरिटी डिप्लॉयमेंट करेंगे। इसमें सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि जो वर्ल्ड बैंक के प्रेसिडेंट है, वर्ल्ड बैंक के प्रेसिडेंट अजय बग्गा सर जो हैं, वो भी इस जो सिक्योरिटी बोर्ड है इसके मेंबर बने हुए हैं। ठीक है, वर्ल्ड बैंक जो है पैसा लगाएगा गाजा की रिस्टोरेशन में, तो इसलिए उनको रखा गया है यहाँ पे। तो अब देखते हैं भाई कि ऐसा कैसे होता है, और फिर ये प्लान कैसे आगे जाता है, क्योंकि जिस तरह से वहाँ पे हमास चीज़ें वो एक्टिव रहती है ना, हमास की भी, क्योंकि वहाँ पे इसराइल और हमास के कॉन्फ्लिक्ट की वजह से गाजा डिस्ट्रॉय हुआ था पूरा। तो वो देखते हैं भाई उसमें कैसे वो डेवलपमेंट करते हैं, और कैसे इसको आगे लेके जाते हैं। ठीक है, या कैसा चीज़ होती है, क्योंकि बड़े बड़े स्टेक होल्डर्स तो हैं, और मिडिल ईस्ट के पूरे एक्सपर्ट, जो मिडिल ईस्ट की जो शांति के लिए बातचीत करते हैं, उनके एक्सपर्ट्स वो वहाँ पे हैं। यूएस के डिप्लोमेट वहाँ पे हैं। मार्को रूबो, जो आपके जो डिपार्टमेंट ऑफ स्टेट के सेक्रेटरी हैं, वो भी वहीं पे हैं इस बोर्ड में। तो काफ़ी बड़े बड़े लोग यहाँ पे हैं, और देखते हैं भाई कैसे क्या चीज़ें ये लोग आगे लेके जाते हैं उस गाजा 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 पीस प्लान को। ठीक है, विद दिस हम चलते हैं हमारी नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ, और नेक्स्ट न्यूज़ हमारी आई हुई है एआई की तरफ से। इन 5 ईयर्स मतलब क्या, जो माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ हैं, ठीक है, माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ हैं, और जी सर, उन्होंने बोला कि भाई आने वाले 5 सालों में क्या होगा कि जो हर इंसान के पास, पर पर्सन के पास अपना एक खुद का एक एआई कंपोनेंट होगा, जो सिर्फ काम के लिए नहीं होगा, वो आपकी डेली लाइफ, लर्निंग, प्लानिंग और इमोशनल सपोर्ट जैसे एरिया में भी बिल्कुल हेल्पफुल होगा। तो इनका मानना ये है कि हर व्यक्ति, जैसे मान लो, भले वो छोटा मोटा बच्चा अच्छा जो भी हो, तो सब हर आदमी के पास एक ऐसा एआई कंपेनियन होगा, जो उसका पूरा ख्याल रखेगा, उसकी डेली लाइफ को मेंटेन करेगा, लर्निंग को मेंटेन करेगा, प्लानिंग को मेंटेन करेगा, इमोशनल सपोर्ट भी देगा। ठीक है, मतलब किसी बोलो केयर टेकर बन जाएगा उस पर्टिकुलर इंसान का। ठीक है, तो उनके अकॉर्डिंग उन्होंने बोला कि जो एआई, अब उनसे पूछा गया कि भाई ऐसा आपको क्यों लगता है, तो उन्होंने बताया कि देखो, जो एआई कंपेनियन है, यूजर्स का बिहेवियर, हैबिट्स और परफॉर्मेंस को समझकर इन्वॉल्व करेंगे। मतलब कि जैसे कोई सिर्फ एक टूल नहीं, बल्कि लॉन्ग टर्म डिजिटल पार्टनर की तरह काम करेगा, जो टाइम के साथ ज़्यादा स्मार्ट और होता जाएगा। क्योंकि देखो, उन्होंने बोला कि देखो, जिस तरह से अभी ये जो एआई टूल्स हैं जो चल रहे हैं अभी, ठीक है, जो एआई टूल्स चल रहे हैं अभी, वो क्या करते हैं कि वो वही सीखते हैं। जैसे मान लो फॉर एग्जांपल, मैं आप बड़ी एग्जांपल हर बार देता हूँ आप लोगों को जब भी कोई एआई की चीज़ आती है, कि मान लो एक नया मार्केट में नया एआई टूल आया है, ठीक है, उसके पास किसी का एक्सेस नहीं है, उसके पास कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, अभी पूरा ब्लैंक है वो। अगर आप उसको ये बोलो कि जनरेट द इमेज ऑफ कैट, वो नहीं बना पाएगा। लेकिन वहीं पे अगर उससे सारी इन्फॉर्मेशन होगी, बैकएंड में उसके पास मिलियंस, हंड्रेड्स ऑफ पिक्चर्स होंगी कैट की, कि भाई कैट ऐसी दिखती है, ऐसा होता है, वैसा होता है। ठीक है, या या आप उसको कमांड दो, सर्च ऑन गूगल द पिक्चर ऑफ कैट एंड गिव इट टू मी, ऐसा अगर आप उसको कमांड दो, तो वो सर्च करेगा गूगल पे, हाँ यार ऐसी बिल्ली होती है, कैट देख ली और वापस लाई। तो यही, अब देखो, जो एआई है, एआई अब क्या कर रहा है, एआई इंसान से सीख रहा है ना, इमोशन सीख रहा है, बातचीत सीख रहा है। आप लोग इंस्टाग्राम पे और सोशल मीडिया पे काफ़ी वीडियोस देखते होंगे, जब लोग एआई से बात करते हैं, इमोशनल शेयर करते हैं, भले वो इमोशनल प्यार वाली हो या कुछ भी हो, लेकिन वो शेयर करते हैं। तो उनका उनका मानना ये है कि ऐसी चीज़ों के लिए, क्योंकि ऐसा हो रहा है, इसकी वजह से आने वाले 5 सालों के अंदर एक हर इंसान के पास अपना लॉन्ग टर्म पार्टनर होगा, जो एआई कंपनी होगा, जो एक
टूल नहीं, जो एआई कंपेनियन होगा वो एक टूल नहीं होगा, वो एक लॉन्ग टर्म पार्टनर बनेगा उस इंसान का, जो उसको इमोशनली सपोर्ट करेगा, लर्निंग में हेल्प करेगा और सब सारी चीज़ों को डेवलपमेंट करके उसको ले जाएगा। ठीक है, तो उनका मानना ये है कि जब ऐसा होगा तो उनका मानना है कि इसके साथ में जो एआई कंपेनियन होगा वो फोन्स में, लैपटॉप हो गया आपका, स्मार्ट स्मार्ट ग्लासेस हो गया आपका, बायोफिलर, सब सब चीज़ों में होगा। ठीक है, जो इसमें ह्यूमन, और फिर जब ये एआई कंपेनियन बन जाएगा तो ये ह्यूमन और टेक्नोलॉजी का जो रिलेशन है उसको और स्ट्रॉन्ग करेगा और नेक्स्ट फेज में लेके जाएगा, पहली बात। और उन्होंने बताया कि जो एआई का एथिकल यूज है, प्राइवेसी, डाटा सिक्योरिटी और ह्यूमन डिपेंडेंसी जैसे कॉर्नर्स हैं, लेकिन उनको उन्होंने बोला कि अगर गवर्नमेंट, सारी कंट्रीज की गवर्नमेंट इसके ऊपर स्ट्रांग रूल्स बनाए कि भाई अगर ऐसी टेक्नोलॉजी फ्यूचर में आती है 5 साल के अंदर, तब भी आप उसका अच्छे से यूज करोगे, तो उन्होंने बोला ये टेक्नोलॉजी काफी अच्छा जाएगी। क्योंकि देखो, होता क्या है कि आज के डेट में, मतलब कि जैसे अब हम लोग आगे बढ़ रहे हैं, 26 में हम लोग आ चुके हैं, डिप्रेशन हो गया आपका, एंजाइटी हो गई आपकी, है ना, और इसकी वजह से काफ़ी सुसाइड होती हैं, आत्महत्या होती हैं। और ये जनरली वही बच्चे होते हैं जो 18 से 25 साल के बीच में होते हैं, मतलब कि हमारे यूथ होते हैं। ठीक है, और आपको पता है कि यूथ किसी कंट्री का असेट होता है, और अगर वो उस तरह से डिप्रेशन में जाके सुसाइड करेगा तो कैसे काम चलेगा। तो एआई ट्यूटोरियल क्या होगा, जो एआई का फ्यूचर जो होगा, जो बताया सीईओ साहब ने, अगर वो ऐसा होता है तो वो जो बच्चा है या फिर जो भी बंदा है वो अपनी बातों को शेयर कर पाएगा, भाई क्या हुआ है क्या नहीं हुआ है। क्योंकि देखो 90% चीज ऐसे होती, देखो होता क्या है, एक बच्चे को उस 18 से 25 वाले फेज में क्या चीजें समझ देती है। पहली बात तो घर वालों का प्रेशर, दूसरा अगर वो किसी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहा होगा तो उसका प्रेशर, तीसरा या तो उसका ब्रेकअप हो गया होगा। बहुत जनरल बात है, इसमें कोई हंसने वाली बात नहीं है कि ऐसी जो प्रॉब्लम होती हैं, और जब उसके पास कुछ शेयर करने को नहीं होता है ना, तो वो आत्महत्या कर लेता है। इसके कोटा में तो ऐसा होता ही रहता है, डेली होता है। तो वो चीज़ ज़रूरी है रोकनी, इसीलिए ये जो 5 साल बाद जैसे बात कर रहे हैं ना, आई पर्सनली सपोर्ट दिस। अगर इसका अच्छा यूज़ किया जाए तो इससे बढ़िया मॉडल हो ही नहीं सकता। क्योंकि आपके पास कोई ऐसा ऐसा एआई ट्यूटोरियल होगा जो आपकी सुनेगा, आपकी बात को सुनेगा। क्योंकि जिस तरह से टाइम जो है आगे चल रहा है, आगे जाके आपको बात करने के लिए लोग ही फ्री नहीं मिलेंगे। तो यही तो काम आएगा उस टाइम पे, कौन काम आएगा। इसीलिए इसलिए अगर सारी गवर्नमेंट कंट्रीज की स्ट्रॉन्ग रूल्स बनाती है, सब कुछ बनाती हैं, तो ये मैं बिल्कुल बोल सकता हूँ कि it is this technology and this project is going to very very good for us, स्पेशली फॉर द ह्यूमन जो अकेले रहते हैं, उनके लिए तो अच्छा ही होगा। ठीक है, तो विद दिस हम चलते हैं हमारी नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ, और नेक्स्ट न्यूज़ हमारी आई हुई है इंडिया यूए की जो पैक्ट है टू द मर्डर ऑफ ऑल ट्रेड डील्स, नो मेंबर स्टेट अपोज गोयल। ठीक है, पीयूष पीयूष गोयल साहब ने बोला है कि जो हमारे कॉमर्स मिनिस्टर है पीयूष गोयल, उन्होंने बोला कि इंडिया और यूएई का जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है, ठीक है, फ्यूचर में मदर ऑफ ऑल ट्रेड्स बन सकता है, क्योंकि इससे दोनों कंट्रीज के बीच में ट्रेड, इन्वेस्टमेंट और टेक्नोलॉजी कॉपरेशन के न्यू लेवल पर पहुंच सकता है। क्योंकि जिस अभी देखो, अभी ईयू के लीडर्स आ रहे हैं रिपब्लिक डे पे, तो क्या न्यूज़ आई है कि उनके बीच में 24 पॉइंट्स पे डिस्कशन हो रहा था। ठीक है, जिसमें 20 पॉइंट्स पूरे हो चुके हैं, मात्र 4 पॉइंट बचे हैं, जिसमें कुछ एग्रीकल्चर वाले पॉइंट हैं वो और रह गए हैं। वो एक बार डिस्कस हो जाए, 24 पॉइंट्स कंप्लीट हो जाएंगी और डील फाइनल हो जाएगी। तो इतना हो चुका है। तो इसकी वजह से पीयूष गोयल साहब ने बोला कि इंडिया ईयू का जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट होने वाला है, अगर वो होता है तो फ्यूचर में वो मदर ऑफ ऑल ट्रेड्स बन जाएगा, क्योंकि इसमें इकोनॉमिक कॉपरेशन, ट्रेड कॉपरेशन, इन्वेस्टमेंट कॉपरेशन और टेक्नोलॉजी कॉपरेशन, ये सारे कॉपरेशन इसमें होंगे। कौन कौन से? ट्रेड, इन्वेस्टमेंट, ठीक है, टेक्नोलॉजी और इकोनॉमिक्स। ठीक है, ये सारे कॉपरेशन इसमें होने वाले हैं। ठीक, उन्होंने बोला कि गोयल के मुताबिक, पीयूष गोयल साहब के मुताबिक, जो यूरोपियन यूनियन है उसके किसी मेंबर स्टेट ने इस पैक्ट में का विरोध नहीं किया। उन्होंने बोला कि जो यूरोपियन यूनियन के किसी भी मेंबर ने इस जो पैक्ट को, मतलब कि जो इंडिया और ईयू का ट्रेड एग्रीमेंट हो रहा है, इसमें किसी ने अपनी आपत्ति नहीं जताई, सबने सपोर्ट किया है इसका। और ये उन्होंने बोला कि सबने सपोर्ट किया इसी वजह से, ये दिखाता है कि इंडिया है यूरोप का रिलायबल इकोनॉमिक स्ट्रेटेजी पार्टनर। ठीक है, तो उत्तर पीयूष गोयल साहब ने बोला कि ये जो, जब कोई भी मेंबर, यूरोप का कोई मेंबर हमारे खिलाफ नहीं जा रहा है, कोई पॉइंट नहीं बोल रहा है, तो ये दिखा रहा है कि इंडिया ईयू के लिए कितना इंपॉर्टेंट है। ठीक है, उसका स्ट्रेटेजी पार्टनर है, इकोनॉमिक पार्टनर है, ट्रेड डील हो रही है, सब कुछ हो रहा है। ठीक है, और क्या है, और पीयूष पीयूष गोयल साहब ने बोला कि जो हमारी डील हो रही है इसमें हमने
टैरिफ को कम करने की बात की है, मार्केट के एक्सेस को बढ़ाने की बात की है, ग्रीन ग्रीन चेन हाइड्रोजन टेक्नोलॉजी उसका यूज करने की बात की है, डिजिटल ट्रेड की बात की है हम लोगों ने, और एमएसएमई को सपोर्ट किया है हम लोगों ने, स्टार्टअप को सपोर्ट किया हमने, और यूरोपियन मार्केट्स में ज़्यादा अपॉर्चुनिटी मिले उसके लिए बातचीत की है। सारी बातचीत हमने की है, ठीक है। और अब जो 4 पॉइंट बचे हुए हैं, 20 पॉइंट तो इसमें सब चीज़ हो गई, इन्वेस्टमेंट इन्वेस्ट ऑफिस, 4 पॉइंट ये सारे डिस्कस हो जाएं और इसके बाद फिर डील डील फाइनल, तो यूएई हमारी यूएई से हमारी बातचीत और डील हो जाएगी। ठीक है, अच्छी बात है। अब हम चलते हैं हमारी लास्ट न्यूज़ की तरफ, और लास्ट न्यूज़ हमारी आई हुई है अंटार्कटिका तरफ से। अंटार्कटिका में अभी डिस्कवरी हुई है, ठीक है। ये बेसिकली डिस्कवरी काफ़ी लेंथ तक चली है, लेकिन अब थोड़ा मैप जो है क्लियर आया है, ठीक है। तो अभी जो मैप आया है ना उसके हिसाब से, ठीक है, उसके हिसाब से क्या हुआ है कि जो वो है मतलब कि पूरा मैप है, ठीक है। तो न्यू मैप रिवेल द अंटार्कटिका डायमेट्स ट्रेनिंग हिडन अंडर माइल्स ऑफ आई, ठीक है। तो साइंटिस्ट ने अभी ये पता लगाया, एक मैप फाइंड किया, और इसमें बताया कि अंटार्कटिका की जो आइज है, अंटार्कटिका की जो आइज है उसके नीचे एक बहुत ही डायनामिक और कॉम्प्लेक्स ट्रेनिंग छुपा हुआ है, ठीक है। मतलब कि अंटार्कटिका की जो आइज आइज का सरफेस है उसके अंदर काफी गहरा राज छुपा हुआ है। कैसा राज छुपा हुआ है? जिसमें पता क्या क्या है, जिसमें आपका पहाड़ है आपका, ठीक है, गिरी है आपकी, वैली है, रिजेस हैं, पुरानी रिवर सिस्टम शामिल है, सब कुछ है, जो मिलियन साल पहले बर्फ से नीचे दब गए थे। तो ऐसा उन्होंने बोला कि साइंटिस्ट ने बोला कि देखो ये मैप दिख रहा है, ये देखो ग्रीन ग्रीन दिख रहा है, इसी मैप का है, ठीक है। तो ये जो आया है बेड मैप सीरीज का नाम रखा गया है साइंटिस्ट के द्वारा, ठीक है। तो उन्होंने बताया कि भाई देखो, जब हम इस पे कर रहे थे रिसर्च, ठीक है, तो हमने आइस पेनिट्रेटिंग डिवाइस का यूज किया और इसको पता लगाया कि इसके अंदर है क्या। तो हमने देखा तो हम लोग एकदम हैरान रह गए, क्योंकि इस पूरे बर्फ की परत के नीचे पूरा एक इकोसिस्टम बना हुआ है, जिसमें आपके पहाड़ हैं, वैलीज हैं, रिजेस हैं, पुराने रिवर सिस्टम है, मतलब कि जो पहले के टाइम में वर्ल्ड हुआ करता था वो है इसमें, ठीक है। जो कि लाखों साल, मिलियन साल, लाखों लाखों मिलियन मिलियन साल पहले आपके जो बर्फ चादर है उसके नीचे दब गया, ठीक है। तो अब क्या हुआ है, जब ये सैटेलाइट इमेज बाहर आई तो अब जो साइंटिस्ट हैं उन्होंने बोला कि हम इसके ऊपर और अच्छे से रिसर्च करेंगे रिसर्च, और अंदर अंदर तक जाएंगे और पता करेंगे कि भाई ये जो लैंडस्केप है वहाँ पे अंदर आइस के अंदर, वो कितना साल पुराना है, क्या उसका सिग्निफिकेंस है, और क्या हमारे लिए वो जरूरी है, ठीक है, क्या हम इसमें कुछ कर सकते हैं। इसके साथ में उन्होंने बोला कि चलो ये तो बात होगी डिस्कवरी की। अब जो डिस्कवरी ये हुई है, पहली बात तो हम इसका पता लगाएंगे कि ये कहाँ से आया है, मतलब कि कितने साल पुराना है, क्या हो रहा है। इसके साथ में अब हम जो क्लाइमेट चेंज है, ठीक है, जो आपके बाकी वेदर प्रॉब्लम्स हैं उनको और ज़्यादा अच्छे से सॉल्व कर पाएंगे, ठीक है। तो ऐसा साइंटिस्ट का मानना है, इसीलिए डिस्कवरी काफ़ी अच्छी हुई है, ठीक है। तो काफ़ी अच्छी बात है, कॉन्ग्रेचुलेशन साइंटिस्ट, क्योंकि जिस तरह से चीज़ें हो रही हैं काफ़ी अच्छी बात लगा, मुझे भी लगा कि देखो जो बहुत सारी चीज़ें जो हमने अभी तक नहीं देखी हैं, तो अगर सामने आ रही हैं तो काफ़ी अच्छी बात है ना। तो विद दिस हम इस वीडियो